दोस्तों, पैसा कमाना इजी है, लेकिन उसे बचाना ही असली चैलेंज है। अगर खर्च पे कंट्रोल नहीं किया तो इनकम कितनी भी हो, एंड में आपको जीरो ही बैलेंस मिलेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस पावरफुली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैसे का पाठशाला। आज हम बात करेंगे खर्च पर नियंत्रण कैसे रखें। सबसे ज़रूरी चीज़ है खर्च को समझना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप अपने खर्च पे कैसे नियंत्रण रख सकते हैं। चलिए पहले स्टेप की बात करते हैं। पहले स्टेप में है ट्रैकिंग। जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसको लिखना शुरू कीजिए। मोबाइल में ऐप में सेव कीजिए या किसी सिंपल नोटबुक में लिखिए। तब आपको पता चलेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, तभी आप उसे रोक पाइएगा। जैसे अपने खर्च को आप नोट करना स्टार्ट कर देंगे, आपको दिखने लगेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किस चीज़ पे खर्च हो रहा है, सबका आपको ध्यान आने लगेगा और आप समझ सकेंगे कि आपके पैसों का खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है। चलिए अब दूसरा स्टेप समझते हैं। दूसरा स्टेप है ज़रूरत और चाहत में फ़र्क। कभी भी खर्च करने से पहले खुद से पूछे क्या ये नीड है या वांट है। चलिए अब समझते हैं नीड क्या है और वांट क्या। आपकी ज़िंदगी में नीड क्या है और वांट क्या है, ये मैं आपको समझाता। नीड का मतलब होता है ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरी खर्चे, जैसे खाना, घर, ट्रांसपोर्ट, ये सब खर्चे नीड है। वांट का मतलब है लक्सरी, जैसे ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड गैजेट्स, ब्रांडेड फ़ोन। अगर वांट को लिमिट में कर लिया तो ऑटोमेटिकली खर्चे कंट्रोल हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप के बारे में। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ तीसरा स्टेप क्या है जिससे आप खर्च पे नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है बजट बनाइए और उस पर स्टिक रहिए। बजट का मतलब है रोड मैप ऑफ योर मनी। हर महीना आप इनकम का रूल बनाइए, कितना खर्च होगा, कितना सेविंग होगा, और उस रूल को याद रखिए, इनकम, एक्सपेंस, सेविंग। पहले सेविंग निकालिए, बाकी सब खर्च कीजिए। यही मनी सेविंग का हैबिट। कार्ड और यूपीआई पेमेंट आसान है, लेकिन यही हमें ओवर एक्सपेंस कर। चौथा स्टेप है यूज कैश, नो यूज कार्ड। आपको ज़्यादातर कुछ भी खरीदने के लिए कैश का उपयोग करना है, यूपीआई पेमेंट या कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कुछ भी खरीदते हैं और आप कैश पेमेंट देते हैं तो आपको दिखेगा कि आप कितना पैसा कहाँ पे दिए हैं, तब आपका दिमाग खुलेगा। जिससे जब हाथ से नोट निकलता है तो दिमाग ऑटोमेटिक सोचता है, यही सच्चाई है। इसीलिए आप जब भी कुछ खरीदें ज़्यादा से ज़्यादा कैश का यूज़ करें, कार्ड और यूपीआई का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पांचवा स्टेप समझते हैं। एक फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गोल है, जैसे घर खरीदना, इमरजेंसी फंड बनाना, इन्वेस्ट करना, तो माइंड ऑटोमेटिक खर्च पर कंट्रोल करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको घर खरीदना है या इन्वेस्ट करना है या आप इमरजेंसी फंड तैयार कर रहे हैं, तो आपको खर्च करने में सोचना पड़ेगा। इसीलिए एक आप गोल सेट करके रखिए। पांचवा स्टेप में आपको यही करना है। एक्सपेंसेस कंट्रोल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस आपको चाहिए थोड़ी सी समझ और डिसिप्लिन। आज से ही अपने पैसों का हिसाब रखना शुरू कीजिए। नीड और वांट को अलग कीजिए और बनाइए अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं मनी मैनेजमेंट सिंपल बट पावरफुल। नमस्कार।